Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your maths class. I am your maths teacher. So, students, अभी आपका चैप्टर चल रहा है 9, जिसका चैप्टर जो कि चैप्टर नेम है ज्योमेट्री. ओके स्टूडेंट्स, उसमें आपको 9.1 एक्सरसाइज करा दी गई थी. आज आपको 9.2 एक्सरसाइज बताई जाएगी. तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं. 9.2 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन 1 है. इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है. ये देखिए फिगर ये सामने दिया हुआ है. आपको उसमें बताना है. एक क्वेश्चन है नेम द एंगल, इसमें एंगल का नेम बताना है. तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ने से पहले एक बार हम छोटा सा एंगल के बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे. तो एवरी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज ये 9.3 पे है. एक बार 9.2 पे इसको देखिएगा. देखिए इसमें एंगल्स के बारे में आपको डिटेल दिया गया है. Angles are formed when two rays और line segments meet at a point. एंगल वो फॉर्म है जहां टू रेज यानी कि दो जो लाइन है वो मिलती हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलते हैं. देखिए जैसे ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों लाइंस कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है. ओके, इन अ फिगर ऑन द राइट यू कैन सी द रे ए बी. कौन सी है? ये ए और ये बी, और दूसरी है ए और सी. एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मिल रही है? ए पॉइंट पे मिल रही है. ओके, तो ये जो मिल रही है द रेज ए बी एंड ए सी आर कॉल्ड आर्म्स. ये जो लाइन जो होती है इनको हम बोलते हैं आर्म. आर्म यानी कि भुजा. ओके, ऑफ एंगल की, यानी कि एंगल की आर्म बोलते हैं. द मीटिंग पॉइंट, जो मीटिंग पॉइंट होता है जहां ये मिलती है, इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. वो एंगल का क्या कहलाता है? वर्टेक्स पॉइंट. यहाँ पे टू लाइंस जहां मिलती हैं, 2 या 3 लाइंस जब मिलती हैं एंगल में, तो वो क्या होता है? वो हमारा वर्टेक्स पॉइंट कहलाता है. ओके, एंड एंगल इज नेम्ड यूजिंग 3 letters such that the vertex is always written in the middle. जो को भी एंगल का अगर हम नेम देते हैं तो यूजिंग हम 3 लेटर को यूज करते हैं. तो सच दैट द वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन मिडिल. वर्टेक्स जो होता है वो हमेशा मिडिल में आता है. जैसे आपने देखा होगा ए बी और ये वाला पॉइंट आ गया सी, तो ए बी ये हो गया और ए सी ये हो गया, तो मिडिल पॉइंट हो गया ए. ओके, द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है ये वाला, ये एंगल का सिंबल है. एंगल इज रीड एंड एंगल. ये वाला जब साइन होता है तो हम इसको एंगल पढ़ते हैं. जैसे हमारा यहां लिखा हमने एंगल ए बी सी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एंगल ए बी सी. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा. बाकी का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है? इंटीरियर मतलब होता है अंदर का. ओके, आंतरिक. और एक्सटीरियर यानी कि बाहरी या बाहर का. ओके, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल. द रीजन इनसाइड रे पी क्यू एंड रे पी आर इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल. कौन से है? पी क्यू और पी आर. पी क्यू कौन सी है स्टूडेंट्स? देखते हैं. चलिए, पी क्यू पे रीजन इनसाइड रे पी क्यू के अंदर एंड रे पी आर इज कॉल्ड इंटीरियर. देखिए पी क्यू कौन सी है? ये वाली. और पी आर कौन सा है? ये हमारा कौन सा है? इंटीरियर है ऑफ द एंगल. पॉइंट्स ए एंड बी लाई इन द इंटीरियर ऑफ क्यू पी आर. पॉइंट कौन सा? ए और बी. ए एंड बी हमारा किसके अंदर पॉइंट आ रहे हैं? हमारे एंगल क्यू पी आर के अंदर आ रहे हैं. ओके, एक्सटीरियर क्या होते हैं? यानी कि बाहर के. तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट ई एंड एफ. द एक्सटीरियर ऑफ क्यू पी आर. पॉइंट पी ई और एफ जो है, देखिए ई, ये देखिए बाहर है, ये भी एंगल से ये भी बाहर है. तो ये कौन से एंगल के बाहर आ रहे हैं? एंगल क्यू पी आर एंगल के बाहर ये पॉइंट आ रहे हैं. हो गए एक्सटीरियर. ओके स्टूडेंट, चलिए अभी एक्सरसाइज करते हैं, आपको समझ आ जाएगा. इन द गिवन फिगर में नेम द एंगल. आपको एंगल का नेम लिखना है. तो एंगल का नेम क्या हो जाएगा? मैंने बताया था एंगल ऐसे लिखेंगे. एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका नेम ई डी, ये शुरू हुआ ई डी, ये वर्टेक्स पॉइंट आ गया और ये हो गया एफ. तो हमारा एंगल हो गया ई डी एफ. ओके, नेम द आर्म ऑफ द एंगल. नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल. की आर्म्स कौन सी हैं? मैंने बताया था आर्म्स माने भुजा. तो एक हो गया डी ई और एक हो गया डी एफ. तो हम क्या लिखेंगे? डी ई और डी एफ. ओके, नेक्स्ट है नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. एंगल का वर्टेक्स कौन सा है? मैंने आपको बताया वर्टेक्स यहाँ पे हमारी लाइंस, वो पॉइंट जहां लाइंस मिलती हैं, तो वर्टेक्स हो गया हमारा डी.
तो वर्टेक्स आगे डी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एन एंगल। इसमें से कौन सा फिगर है, फिगर ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए, इसमें कौन सा फिगर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को शो कर रहा है, दर्शा रहा है। तो देखिए ये एंगल नहीं है, ये लाइन है, ये एंगल है, क्योंकि देखिए ऐसे ये आ रहा, ये आ रहा, यहाँ टू लाइंस मिलती हैं, इसमें ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये आर्म्स हो गई, तो ये हो गया, तो इसको हमें टिक लगा दो। ओके, ये भी नहीं है, ये भी लाइन है और ये प्लस का साइन है। ओके, आगे देखते हैं, ड्रॉ एन एंगल इन योर नोटबुक एंड नेम इट। आपको एक एंगल बनाना है अपनी नोटबुक पर, उसको नाम लिखना है। तो एंगल स्टूडेंट कैसा भी बना सकते हैं, देखिए ये एंगल बना देंगे हम। ओके, ये हो गया हमारा एंगल, ये 90 डिग्री का, और इसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को दे देते हैं ए, इस पॉइंट को दे देते हैं बी और इस पॉइंट को दे देते हैं सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया, एक एंगल बन गया, एंगल ए बी सी। ओके, नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर, एक ये फिगर आपको दिया हुआ है ये वाला, इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन ए का आंसर देना है, नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। आपको उन पॉइंट्स के नेम लिखने हैं जो इंटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल के अंदर आते हैं। तो कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए एंगल के अंदर आते हैं, 2 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट दिए, एक दिया एक्स बाई ए और बी। तो एक्स और बाई तो देखिए एंगल के बाहर जा रहे हैं, और इंटीरियर यानी कि अंदर, आंतरिक, तो अंदर कौन से आ रहे हैं, ए और बी, तो हम लिख देते हैं ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब पूछा है नेक्स्ट में, नेम द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल के एक्सटीरियर बाहर कौन से हैं, तो बाहर ये है, बाहरी एक्स और बाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 9.3 देखते हैं, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। टिक द ओपन एंड क्रॉस द क्लोज शेप इन द फिगर। आपको इसमें जो शेप ओपन है ना, जो सॉरी हाँ, तो उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, यानी राइट का साइन लगाना है, जो ओपन है उसको क्रॉस करना है, क्रॉस द, सॉरी जो ओपन है, उल्टा हो गया स्टूडेंट्स, ओपन को आपको राइट का टिक करना है और क्रॉस करना है क्लोज फिगर को जो कि बंद है। ओके, तो चलिए ओपन फिगर हमारी देख लेते हैं, पहले ओपन फिगर को देख लेते हैं और टिक का साइन लगा देते हैं। ओपन फिगर हमारी कौन सी है, एक ये है सी, ये देखिए ये ओपन हो रही है इस पार्ट से, और एक है ये ओपन हो रही है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को टिक कर देंगे, और क्रॉस क्या करना है हमें, क्लोज फिगर को, ये हो गया क्लोज फिगर, क्रॉस। ओके, नेक्स्ट, कलर द पॉलीगॉन्स ब्लू। हमें जो पॉलीगॉन्स है उनको ब्लू कलर करना है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स होते क्या है, पॉलीगॉन्स वो होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ पॉलीगॉन्स को, क्लोज फिगर विच आर फॉर्म विद ओनली स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। वो क्लोज फिगर, क्लोज यानी कि वो बंद फिगर जो कि बनाए जाते हैं, स्ट्रेट लाइन से बनाए जाते हैं और वो फिगर बंद होते हैं, वो पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। देखिए जिसमें स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लाइन से कोई भी फिगर बनाया जाए उनको, देखिए ये फिगर बंद है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं हुआ है, इसमें सर्कल का यूज हुआ है। ये भी फिगर बंद है लेकिन ये ओवल शेप में है, इसमें कोई लाइन नहीं है, ये शेप है। ये भी देखिए ये भी सर्कल में ही है, तो ये भी नहीं है। हाँ, पॉलीगॉन्स वो होते हैं जो बंद फिगर होते हैं जिसमें से जो लाइनों से बनते हैं, बस देखिए ये है, जैसे ये लाइन सेगमेंट से बनते हैं, 3 और ये 4 और ये फिगर हो गया बंद। तो ये हमारे कौन से हो गए, पॉलीगॉन फिगर हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन्स कौन से हैं। ये देखिए ये लाइन 1 2 3 4 5 6, हमने सिर्फ लाइंस किया है और हमारा फिगर भी बन गया, बंद हो गया। ये पॉलीगॉन्स है। आगे देखिए क्वेश्चन 3, से वेदर ट्रू फॉर ट्री एंड और फॉल्स फॉर एफ। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ऑल क्वाड्रिलेटर्स आर स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, अ पॉलीगॉन इज मेड ऑफ कर्व लाइन। जो पॉलीगॉन होते हैं वो कर्व लाइन से मिलके बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया था नो, वो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका, आ रेक्टेंगल इज अ पॉलीगॉन मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। जो रेक्टेंगल होता है वो एक पॉलीगॉन है और 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। तो यस, कैसे बनता है, पॉलीगॉन है पहली बात, कैसे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन से बनता है। रेक्टेंगल की शेप क्या होती है,
ये और ये। ओके, ये रेक्टेंगल है, इसमें ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है और स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, तो ये हो गया ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए स्टूडेंट। नहीं, अभी क्वेश्चन 4 रह गया। ड्रॉ अ पॉलीगॉन बाय जॉइनिंग 8 लाइन सेगमेंट्स, नेम इट्स वर्टिकल। आपको एक पॉलीगॉन बनाना है जिसमें 8 लाइन को से बनता हो जो, तो ठीक है 8 लाइन से हम कैसे बनता है, देखिए जिसमें 8 लाइन सेगमेंट है, तो देखिए ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, ये बनाने का इजी वे है। ये देखिए 4 लाइन से हो गया, इसको ऐसे मिला दो, ये देखिए इसमें कितनी लाइंस आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पॉलीगॉन जो 8 लाइन से मिलके बन रहा है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट, बहुत इजी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 9.4। इसमें आपको क्या करना है 9.4 में स्टूडेंट्स, हमें आपका एक्सरसाइज 9.4 में नेम द पार्ट ऑफ सर्कल शोन ऑन द राइट। आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इसमें आपका 3 चीजें आ रही है। एक आता है रेडियस, सेकंड आपका आता है डायनामीटर और थर्ड है आपका कोड। तो मैं आपको बता दूं, एक सर्कल में जो होता है रेडियस होता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होता है, रेडियस वो लाइन होती है, हमारा ये सर्कल है, हमारे सर्कल के जो मिड में जो पॉइंट होता है सेंटर में, सेंटर से होकर जो हमारे सेंटर से होकर और जो हमारे सर्कल की किसी भी एक पार्ट को टच करती हो। ओके, तो सर्कल के किसी भी पार्ट को टच करती हो वो हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। जैसे ये मेन पॉइंट है हमारा ए, तो इसने यहां से यहां कर दिया, ये यहां से यहां भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, ये इस पॉइंट से इसमें भी हो सकती है, ये इधर से इधर भी हो सकती है, इधर से इधर, किसी भी पार्ट में टच कर दे, कहां से, सेंटर से, तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। रेडियस के बाद एक और आता है कोड। कोड क्या होता है स्टूडेंट्स, कोड होता है आपका, जैसे ये आपका सर्कल है, ओके, तो इस सर्कल से कि कहीं भी सेंटर में नहीं, सेंटर को छोड़ के कहीं भी इधर ले लो या इधर ले लो या ऐसे ले लेते हैं या ऐसे ले लें, ठीक है, सेंटर में नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेंटर वाला जो पार्ट है उसको उससे होकर नहीं जानी चाहिए। तो अगर वन साइड टू दूसरी साइड में जो जाती है वो होती है हमारी कोड। क्या होती है हमारी, कोड। ओके, सॉरी, कोड, CHORD। ओके, तो ये होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी रेडियस समझ में आया होगा, कोड समझ में आ गया, और एक होता है आपका डायामीटर। डायामीटर क्या होता है स्टूडेंट, डायामीटर को आपको समझा देते हैं, इसको रेज कर देते हैं। डायामीटर होता है, हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल का के अभी तक हमने आपको कोड बताया था, तो वो रेडियस बताया था, तो वो सेंटर से होके किसी भी एक पार्ट को टच करती हो। लेकिन कोड डायमीटर क्या होता है, पूरा सेंटर से लेके सेंटर के एक पार्ट, सर्कल के एक पार्ट से लेके सेंटर से होती हुई जाती है और दूसरे पार्ट तक जाती है। ओके, ये जैसे ये हो गई, ये सेंटर को यानी कि 8 पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, ये देखिए ये जा रही है। तो कोड क्या होती है, कोड बस इसी शेप में होती है। ओके, यही इस तरह से ही जा सकती है, या तो ईस्ट टू वेस्ट जा सकती है या फिर नॉर्थ टू साउथ जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आ गए होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के बेस पे आपकी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.4 आपका शुरू करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ अ सर्कल शोन इन ऑन द राइट। आपको क्या करना है इसमें, आपको 10 नेम द पार्ट बताने हैं सर्कल के जो कि दिखाए गए हैं राइट में। देखिए ये वाला सर्कल देखना है हमें, इसको नहीं देखना, इसको रेज कर देते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ए पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक। द सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल ये, सेंटर ऑफ द सर्कल ये 0, सॉरी O, तो O नाम आ गया। और रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का रेडियस क्या है? तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था रेडियस क्या होता है हमारा, रेडियस होता है हमारा कि सेंटर से होके कहीं भी किसी भी एक साइड में जा रही होती है, एक पार्ट में जा रही होती है वो, तो हमारा रेडियस क्या होगा यहाँ पे OR, ये देखिए ये जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा PQ इज अ ऑफ द सर्कल। PQ क्या है? PQ देखते हैं कहां है, ये है P और ये Q, ये सर्कल के मिड से होके जा रही है, उसके सेंटर पार्ट को टच करते हुए जा रही है, तो ये क्या हो गया हमारा डायमीटर। ओके, नेक्स्ट है AB इज अ ऑफ अ सर्कल। AB क्या है? ये है AB, तो AB हमारा ये क्या है? ये हमारा AB कोड है, ये सेंटर को टच करते हुए नहीं जाती है, चाहे ये सर्कल में यहां भी हो सकती है, ये यहां भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। इन द सर्कल गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। आपको इसमें सर्कल दिए हुए हैं, तो आपको इसमें बताना है गिवन बिलो, इसमें ये चीजें दी हुई हैं, क्वेश्चन 1 2 3 दिया हुआ है, इसमें सर्कल में आपको ना शो करना है, जैसे कि रेडियस MP, हमें सर्कल में रेडियस MP करना है। रेडियस हमारा क्या होता है? सेंटर से लेके एंड तक जाती है, तो ये हो गया हमारा रेडियस MP, हमने इसको नाम दे दिया P। ओके, नेक्स्ट है डायमीटर PS। डायमीटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, सर्कल के सेंटर में होके जा रही होती है, तो ये हो गया डायमीटर PS। तो P तो ये हमारा और आ ही रहा है, तो हम इसको यहां और मिला देंगे, तो इसको S नाम दे देंगे, तो ये हो गया हमारा P और ये S। ओके, नेक्स्ट है कोड RS। तो कोड RS क्या हो गया? उसमें हमारा कोड मैंने बताया था वो सर्कल में सिर्फ सेंटर पॉइंट को टच नहीं करती, कहीं भी हो सकती है, चाहे इसको आप ऐसे बना लीजिए, इसको नाम दे दीजिए R और इसको नाम दे दीजिए S। ओके, सेम ऐसे ही B पार्ट आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द डायमीटर गिवन बिलो। आपको इसमें क्या करना है? फाइंड द रेडियस आप निकालना है जिसमें सर्कल रेडियस सर्कल की हैविंग द डायमीटर गिवन बिलो, जिसमें डायमीटर दिया हो। तो स्टूडेंट मैंने डायमीटर आपको बताया था, डायमीटर क्या होता है? सर्कल का, जैसे ये वाला सर्कल है उसका होल पार्ट, जैसे कि पॉइंट, पूरा पॉइंट को टच करता हुआ हो, ये हमारा डायमीटर होता है। तो हमें इसका रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडियस होता है हमारा जो सेंटर से कहीं भी एक साइड में टच कर रहे हो, जैसे ये हमारी रेडियस होता है। तो जब हमारा डायमीटर दिया है 10, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? इसका इतना पार्ट हमारा ये कट हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा? जस्ट हाफ रह जाएगा ये वाला पार्ट। तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसमें को हम क्या करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, जैसे 10/2 तो सेंटीमीटर, तो 2 से कर देंगे तो क्या आएगा? 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, और हम इसको जस्ट हाफ भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 सेंटीमीटर है, 6 का आधा होता है 3, हम ऐसे या इसको ऐसे कर ले 6/2 सेंटीमीटर, 2 से इसको 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। ओके, बी का, ये ए का था। ओके स्टूडेंट, सेम आपको ऐसे करना है, 2 से डिवाइड करना है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग द फॉलोइंग रेडियस। आपको क्या करना है? फाइंड द डायमीटर निकालना है। अब आपका उल्टा कर दिया, जस्ट अभी आपको डायमीटर दिया था, रेडियस निकालना था, अब डायमीटर निकालना है, रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस दिया हुआ 18, डायमीटर क्या होंगे? तो हमने अभी 2 का डिवाइड करा था, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 सेंटीमीटर दिया है, तो 18 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 का। ओके, 18 मल्टीप्लाई 2, सॉरी सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे भी, 18 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बी करेंगे। इसका बी में दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारी क्या निकल आई? 24 ये हमारी निकल आई डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, अब बाकी का मैंने आपको 2 बता दिए हैं इसके एग्जाम्पल, अब आपको सेल्फ करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन 4 हो गया आपका। आप क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका, यूज अ रूलर एंड मेजर द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। आपको खुद करना है, आपको रूलर लेना है, आपको स्केल लेना है, और ये जो रेडियस दिया है आपको ये रेडियस, इसको मेजर करना है, नापना है। नाप कर यहां लिखेंगे और फिर इसका डायमीटर लिखेंगे। जब रेडियस अगर सपोज दैट ये दिया है 2, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, तो डायमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 2। लेकिन ऐसा है नहीं स्टूडेंट्स, आपको खुद मेजर करना है और लिखना है। ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको रूलर की हेल्प से इसको खुद से मेजर करके और फिर लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 2 ही हो, ये कम हो सकता है। ओके, चलिए सेम ऐसे ही आपको ये करना है और सेम इसका सी पार्ट करना है, ये आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। एवरी स्टूडेंट टर्न योर पेज, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, ड्रॉ द सर्कल विद द रेडियस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, ड्रॉ द सर्कल बनाना है विद द रेडियस गिवन बिलो। इसमें क्या दिया, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस स्टूडेंट्स क्या होता है, रेडियस यानी कि हाफ दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर का आपको सर्कल बनाना है। तो हम 4 सेंटीमीटर अपनी जो हमारी कंपास होती है उसमें 4 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि कंपास यानी कि प्रकाल। अगर कोई कंपास से नहीं समझ पाए तो 4 सेंटीमीटर की हम उसमें क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर हम अपनी कंपास में लेंगे मेजर करके साइड, और फिर उसके बाद में सर्कल कर देंगे। तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल कितना बनेगा, 8 सेंटीमीटर का बनेगा। ओके, 8 सेंटीमीटर का बनेगा, क्योंकि सर्कल ऐसे हो गया, हम 4 सेंटीमीटर का लेंगे यहां से, फिर इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो फिर ये वाला पार्ट और ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल ये पूरा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये वाला ओनली कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये यहां से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सर्कल बनाना है, सर्कल विद द रेडियस गिवन बिलो। रेडियस दिया हुआ है और आपको फिर इनके सर्कल बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, राइट टी फॉर ट्रू एंड और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। 2 इंटू डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस। अगर मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम डायामीटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या रेडियस निकल आएगा, नो। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर सर्कल का होल पार्ट होता है, रेडियस हाफ होता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो और ज्यादा हो जाएगा, हमें क्या करना है, वहां डिवाइड करना होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रेडियस और डायामीटर इज द सर्कल। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रेडियस का जो कोई भी नंबर है तो वो डायमीटर ना सर्कल, वो सर्कल में डायमीटर हो जाता है, नो, फॉल्स। ओके, अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। जो कोड है वो एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल के सेंटर से होके निकलता है, उस सेंटर वाले पॉइंट से होके निकलती है, नो, वो क्या होता है, डायमीटर होता है वो। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है, अ कोड दैट पासेज थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो कोड होती है अगर वो पास गुजरे उधर से, सेंटर सर्कल के सेंटर से होके निकले तो वो डायमीटर हो जाती है, तो ये हो गया ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ बैंगल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। एक बैंगल है, उसका रेडियस 3 दे दिया, रेडियस ये बैंगल है, इसका ये रेडियस दे दिया 3 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछा इसका डायमीटर क्या होगा, तो 3 तो ये इतना दे दिया, सेंटर से हाफ पार्ट, तो इतना और इसमें प्लस होगा, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका डायमीटर, तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अ स्विमिंग पूल इफ इट्स डायमीटर इज 20 मीटर। आप क्या कर रहे हैं, एक स्विमिंग पूल का डायमीटर 24 दिया है तो उसका रेडियस क्या होगा, तो हम 24 में क्या करेंगे, 24 में डिवाइड कर देंगे 2 का। ओके, तो ये डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 क्या हो गया सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया उसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर आएगा स्टूडेंट्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप भी आपको समझ आ गया होगा।
एक्सरसाइज अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका आता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है मैं आपको बता दूं। सिमेट्री हमारे वो फिगर होते हैं जिनको हम इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, इफ वी फोल्ड द फिगर ऑन द डॉटेड लाइन, अगर हम इन फिगर को जो डॉटेड लाइन है इससे ऐसे करके इसको इधर फोल्ड करेंगे, है ना, तो विल एग्जैक्टली वन पार्ट विल एग्जैक्टली फिट ओवर द अदर पार्ट। तो जो वन पार्ट है वो बिल्कुल फिट बैठेगा जो उसका दूसरा पार्ट आ रहा है, यानी कि इसकी जो शेप आ रही है जब इसके ऊपर ये पार्ट को पलट दिया जाएगा तो उसकी शेप भी सेम आएगी। सच फिगर आज कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर। ऐसे फिगर क्या होते हैं, सिमेट्रिक फिगर कहलाते हैं। द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और जो ये डॉटेड लाइन होती है ये लाइन होती है सिमेट्री की। ओके, और तो ये जो फिगर्स है वो सिमेट्री है, और जो ये नीचे फिगर दी है वो सिमेट्री नहीं है। आप इसको कहां से हाफ करेंगे, इसको ऐसे हाफ करेंगे या ऐसे करेंगे, तो ये तो कहीं से भी नहीं हो रहा सिमेट्री। ये भी देखिए पूरा हाफ हो ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये इस टाइप के फिगर सिमेट्री नहीं होती है। हमारे सिमेट्री फिगर वो होते हैं जिनको हम अगर हाफ फोल्ड करें तो सेम फिगर बने, उसका जो हम फोल्ड करने के बाद में जो उसका अदर पार्ट है वो उस पार्ट के ऊपर बिल्कुल सेम आए। ओके स्टूडेंट, ऐसे फिगर सिमेट्री होते हैं। देखिए ये भी सम फिगर है मोर देन वन लाइन से भी ज्यादा सिमेट्री होते हैं। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इधर से इधर आधा फोल्ड करेंगे तो भी सेम आएगा, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी सेम आएगा। ऐसी ये है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो भी सेम फिगर आएगा, और ऐसे कर देंगे तो भी सेम फिगर आएगा, सेम ऐसी ये। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 9.5, जिसमें आपको करना है पुट अ टिक लगाना है ऑन द फिगर विच आर सिमेट्रिकल। तो आपको खुद देखना है जो फिगर सिमेट्रिकल है उस पर टिक लगाना है। चलिए मैं आपको फिर भी एक बता देती हूँ। देखिए टिक ये हमारा है, हम इसको अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर फिट आ जाएगा, तो ये हमारा सिमेट्रिकल है। सेम ऐसी सर्कल, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा, बट ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इज द डॉटेड लाइन द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर डॉटेड लाइन जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट बाई इज यस एंड नो एंड फॉर नो। ओके, अगर डॉटेड लाइन पे फोल्ड करने के बाद वो सिमेट्री रहता है तो आपको बाई लिखना है, और नहीं रहता तो नो लिखना है। तो देखिए अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो सेम फिगर बनेगा, तो या सॉरी बाई। ओके, क्या आ जाएगा बाई। इसको करेंगे तो नहीं होगा, ये फिट नहीं बैठेगा, तो ये नो, ये भी नहीं फिट बैठेगा क्योंकि ये हाफ पार्ट नहीं लिया है, नो, ये नो। तो ऐसे ही सेम आपको करने। ओके स्टूडेंट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको लाइन करनी है, सिमेट्री लाइन करनी है ईच ऑफ द फॉलोइंग पे। तो सिमेट्री लाइन देखिए इसमें हमने ये करी है, ओके, बी में एस करी, ये हो गई बी की, सी में करेंगे, ओके, टी में करेंगे। आपको अच्छे से करनी है, थोड़ा सा मेरे करने में थोड़ा सा अलग आ रही होगी, हाफ करनी है बिल्कुल जस्ट हाफ, और ऐसे ही सेम इसमें करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी सिमेट्री लाइन। ओके, आगे नेक्स्ट है आर द फिगर गिवन बिलो एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई भी फिगर हमने बनाया उसको परछाई में भी, रिफ्लेक्ट में भी हमें सेम वैसे ही मिले, उसका पलटा हुआ। तो इसमें बताना है कौन सा रिफ्लेक्टेड फिगर है। देखिए ए बनाया, ए को अगर आप ऐसे उसका शेड देखेंगे, उसकी परछाई देखेंगे शैडो में, तो वो सेम ऐसे ही मिलेगा, तो ये हमारा यस हो जाएगा, रिफ्लेक्शन है। हमने ये बनाया तो इसमें क्या है हमारा, ये फिगर हमने जब इसको आप मिरर में देखिए स्टूडेंट, आप इसके बराबर में साइड में मिरर रखिएगा और देखेंगे तो ये इधर ऐसा है, तो ये रिफ्लेक्शन में परछाई में ऐसे आएगा। बी ऐसा है तो ये हो गया यस। ओके, बी ये है और सेम ऐसे रिफ्लेक्शन में आएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसे ही आ जाए, तो ये हो गया नो। ओके, नो। और नेक्स्ट है ये, अगर हमने बी बनाया और उसको हम रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, वाटर में देख रहे हैं, तो ये ऐसे दिखाई देगा हमें, तो ये हो गया यस। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनकी क्या करनी है, ये जो कुछ फॉलोइंग्स दिए हुए इनकी मिरर इमेज बनानी है। जैसे शीशे में जब आप इनको देखेंगे तो कैसे दिखाई देते हैं। ओके, तो ये डी ऐसे दिख रहा है, तो हम जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ये तो हमें जैसा है ऐसे ही दिखाई देगा। ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये अभी इसका फेस इस साइड है, ये हमें फिर कैसे दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट ये। ओके, 7 हमें जस्ट अपोजिट दिखाई दे जाएगा,
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 9.6 पे आते हैं। पुट अ टिक अंडर टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन इन द लेफ्ट। आपको इसमें ऑब्जेक्ट पे टिक लगाना है जो लेफ्ट में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर ये साइड हमें ऐसे दिखाई दे रही है तो हमें टॉप में कैसे दिखाई देगी, ये वाला। तो हमारा इसमें कौन सा टिक लग जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट। ओके, इसका टॉप में ये है तो ये कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला। थर्ड में कौन सा है, इसका टॉप में ये है तो हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ये ऐसे है तो हमें टॉप में ये इधर भी ऐसा आएगा तो हमें कैसे दिखाई देगा, ये। ओके, पुट अ टिक अंडर द साइड व्यू द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेफ्ट में आपको, तो इसमें कौन सा आएगा, लेफ्ट में कौन सा साइड, ये पोर्शन हमें कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स, इसमें ये इस टाइप में। ओके, और इसमें हमें ये वाला लेफ्ट पोर्शन ये हमें शो होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपको ये जो मैंने अभी बताया है स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ऐसे ही करनी है। ओके, वीडियो को अच्छे से देखना है और बुक में एक्सरसाइज करनी है। थैंक